हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 81 पर आ गए हैं और बहुत ही अच्छे इंटीजर्स की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेई एडवांस आने वाला है तो फटाफट से कुछ मिक्स क्वेश्चंस पर आ जाते हैं आज। तो पहला एकदम लॉजिकल सवाल है। यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये रिलेशन बना रखा है और फिर इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब देखने पे लगता है यार कैसे सॉल्व करें। पर सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि साइन सी को 1 होना ही पड़ेगा। जब साइन सी 1 होगा तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो है ये मिलकर कॉस ए माइनस बी हो सकते हैं। यानी जब साइन सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है तब बचा हुआ टर्म 1 आता है और तब उसको भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो ये तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब साइन सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले। अदरवाइज तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। तो साइन सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा उसी वक्त कॉस ए माइनस बी 1 होगा और ये भी इसी की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो ट्राइंगल है तो सी 90 डिग्री आ जाएगा, ए और बी यहाँ से बराबर होंगे और क्योंकि ये बराबर होंगे तो इस वजह से अब यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ए बराबर बी है तो दोनों 45 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो ए बी सी सारे अपने पास आ गए हैं। अब अपन इनको उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। फाइनल आंसर अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो नेक्स्ट इंटीजर पार्ट अपना प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो उन्होंने बोल रखा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स चूज कर रहे हैं, या तो इस वर्ड से या इस वर्ड से। तो रैंडमली चूज किए जा सकते हैं और टीए लेटर चूज किया है। तो गिवन दैट टीए लेटर विजिबल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट वर्ड से आया होगा। तो इससे टीए चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये वर्ड चूज किया गया हो हाफ, और अब इससे कितने दो लेटर ले सकते हैं, जैसे टीए, एटी, टीए, एएन, एनए, एजी, जीए, एआर। 8 ऑप्शन है और टीए 2 बार आ रहा है तो इससे टीए चूज करने की प्रोबेबिलिटी और इस वर्ड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। इससे टीए के लिए अपन अगर देखें दो दो कितने आ सकते हैं, तो 1 एल, एल सी, सी यू, यू टी, टी टी, टी ए। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 7 ऑप्शन है और टी आने का एक ही तरीका है। तो टोटल टी आने के तरीके फर्स्ट वर्ड से प्लस टोटल टी आने के तरीके सेकंड वर्ड से, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और फर्स्ट वर्ड से ही आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके लिए बेस थ्योरम से ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। इसको अपन यहाँ पर बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पी बाई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल आंसर आप निकाल कर देखेंगे तो ये 18 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं अपन इस सिंपल क्वेश्चन के बाद। तो ये लिमिट्स का एक क्वेश्चन है और बोल रहा है पेयर ऑफ डाइस थ्रो किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी। फाइनाइट है तो जीरो भी हो सकती है बट फाइनाइट होगी। तो अभी जीरो रखोगे तो 0/0 फॉर्म है तो आप एल एच लगा सकते हो। तो ए तो यहाँ नीचे ले लो, ए एल एन कॉसेक्स। एल एन कॉसेक्स का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एल एन कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -10x आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बी एक्स की पावर बी माइनस। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए अपन यहाँ पर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर -a/b होगा। 10x/x अगर 1 जाता है लिमिट फाइनाइट होने की वजह से तो यहाँ x की पावर b-2 बचेगा। नीचे नहीं बचना चाहिए जीरो की पावर, ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब b-2 जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि b लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए 2। तो b के पास दो ही ऑप्शन है। b के पास दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है 1, एक है 2। तो a कुछ भी आए चलेगा, तो a के लिए सारे 6 ऑप्शन चलेंगे 6/6। बी के लिए दो ही ऑप्शन चलेंगे 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6। ए के लिए भले कुछ भी ले लो। तो आंसर 1/3 आएगा। अब 1 + 3 से अपन फाइनल आंसर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो ये कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड है। तो इस क्यूबिक के लोकल मिनिमा को बोल रहे हैं लोकल मिनिमा नेगेटिव होगा। तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए एफ डैश निकालते हैं, तो एफ डैश निकालेंगे तो 6x² - 2 टाइम्स 8 - ax और प्लस में आ जाएगा a² + 16/9 ऐसा। अब ये क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला है, तो रूट्स आएंगे तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये डिफरेंशिएशन की नंबर लाइन है। डिफरेंशिएशन अगर प्लस से माइनस जाता है तो लोकल मैक्सिमा आता है, माइनस से प्लस जाता है तो लोकल मिनिमा आता है। तो अगर लोकल मिनिमा का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा का भी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अल्फा बीटा लेस देन के जो हैं, दोनों रूट्स क्या है, जीरो से छोटे हैं। तो बोथ रूट्स लेस देन के की क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। एक वर्टेक्स जो होता है वो भी k से छोटा होता है तो यहाँ 0 से छोटा हो जाएगा। एक a इंटू एफ ऑफ के जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 6 जो कि a की जगह और f ऑफ 0 ये पॉजिटिव। इन तीनों इनइक्वालिटीज का कंडीशन ऑन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स में अपन ने यहाँ पे अप्लाई करा है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि दोनों मैक्सिमा मिनिमा नेगेटिव है। मिनिमा नेगेटिव है तो मैक्सिमा अपने आप उससे पीछे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स नेगेटिव की तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इस रेंज में आएंगे एक भी नहीं मिलेगा। तो फाइनल आंसर आप निकाल के देख सकते हैं 0 के बराबर आ जाएगा।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लेंदी है। तो इसके अंदर अपन को बोला गया है कि एलिप्स इस सर्कल को कंटेन कर रही है, मतलब ये सर्कल इसको टच करेगा, तो वाई स्क्वायर को अपन यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। अगर एलसीएम ले ले तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहां पर 1 - x - 1 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर को वहां भेज देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पूरा पार्ट आपको यहाँ अच्छे से एक्सपैंड करना है, तो आप देखेंगे कि आपके पास इस सिचुएशन में x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, और टच कर रहे हैं बेटा तो ऑफ कोर्स सेम रूट रिपीट होंगे तो डी जीरो होगा, तो यहाँ से अब अपन डी जीरो कर सकते हैं। तो 4a⁴ माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी। तो 4a² तो कॉमन लेके उड़ा देंगे, तो a² प्लस b² माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास जीरो के बराबर। एलिप्स है तो b² माइनस ए स्क्वायर को a² e² भी लिख सकते हैं, है ना। तो फिर से ए स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो इसके केस के अंदर सॉरी माइनस a² e² लिख सकते हैं। तो यहाँ से b² e² की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी बी ई बराबर जो है ये 1 के बराबर हो गया। अब एरिया ऑफ एलिप्स लीस्ट होना चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ये पाई ए बी के बराबर होगा, है ना। तो एरिया आप मिनिमाइज करें या एरिया का स्क्वायर मिनिमाइज करें, बात एक ही है। तो एरिया का स्क्वायर मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि रूट वाला कोई टर्म यहाँ पर अपन को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ई स्क्वायर आप सभी को पता है, ये 1 - b² बाय a² होता है, इस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो 1 - b² बाय a², ये वाला अपना आइडिया आ जाएगा, और ई स्क्वायर यहाँ से 1/b² आ रहा था, इसको 1/b² बोल सकते हैं। तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी, इधर से ट्रांसपोज करेंगे तो b⁴ इस a² को अपन को यहाँ पुट करना है। तो फाइनली एरिया का जो स्क्वायर आएगा, एलिप्स के एरिया का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे b² था ना, तो a² आ गया था अपने पास ऐसा, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा पाई स्क्वायर के साथ b⁶ b²-1। अब बेटा डिफरेंशिएशन जीरो कर देंगे तो b की वैल्यू वहां से अपने पास आ जाएगी, और b आ गया तो फिर यहाँ रखने पर a भी आ जाएगा। a² प्लस b² अब आप निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चेक करके कमेंट्स में बताएंगे, 3 के बराबर आएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है, फैमिली ऑफ n चिल्ड्रेन है, हर चाइल्ड बॉय या गर्ल के सेम प्रोबेबिलिटी, और दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। पी ए क्या है कि जो n चिल्ड्रेन है उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों होने चाहिए। तो अब एक बॉय n-1 गर्ल, दो बॉय n-2 गर्ल, इतने सारे तो लेंगे नहीं, तो टोटल में से अपन क्या करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी हटा देंगे जब सारे बॉयज या सारे गर्ल्स, सारे बॉयज मतलब हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, सिमिलरली सारे गर्ल्स भी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इसी तरह पीबी बोल रहा है कि एटमोस्ट 1 गर्ल, तो ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल हो सकती है, यानी 0 गर्ल या 1 गर्ल। तो 0 गर्ल का होगा हाफ की पावर n के बराबर, और अगर अपन 1 गर्ल का यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 गर्ल हो जाएगा nc1 हाफ की पावर n-1, और एक कोई बॉय ऐसा 2 की पावर n यहाँ भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 1 - 2/2 की पावर n, और इनटू में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 + n/2 की पावर n। इंडिपेंडेंट है तो इन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी होगा। दोनों में कॉमन ले लें कि बॉयज गर्ल्स दोनों भी हों और ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल हो, तो 0 गर्ल वाला केस तो कॉमन आएगा नहीं, 1 गर्ल वाला केस में हो सकता है, क्योंकि उसमें बॉय भी होंगे गर्ल भी होंगे। तो उस केस में n-1 बॉयज और 1 गर्ल ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन केस में n-1 बॉयज और साथ में हमारे पास 1 गर्ल, ये वाला केस हमारे पास यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो कॉमन आ जाएगा। तो nc1 एक बॉय और बाकी सारी गर्ल्स। तो ये अब अपनी इक्वेशन बन चुकी है, इसको अब आप यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और देखें कमेंट के अंदर बताएं मुझे ये वाला आंसर आता है या नहीं आता। तो अच्छा लॉजिकल सवाल है। नेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसके अंदर अपन को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लिमिट से तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन करो प्रोडक्ट रूल में, पहले x का डिफरेंशिएशन, तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर x एज इट इज और न्यूटन लेबनिट्ज रूल लगाएंगे तो x sin fx आ जाएगा। राइट साइड में x+2 का कर देंगे पहले, तो 0 से x t sin ft आ जाएगा, और फिर न्यूटन लेबनिट्ज लगाएंगे तो यहाँ पर x+2 के साथ x sin fx आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन को एक डिफरेंशिएशन और करने की जरूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ fx, साथ में इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में साइन ऑफ fx, और साथ में आ जाएगा x के साथ f' cos ऑफ fx ऐसा, और इक्वल टू के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखें राइट साइड के अंदर तो ये आ जाएगा x sin fx, और साथ में प्रोडक्ट रूल के अंदर पहले x² + 2x का डेरिवेटिव,
साइन एफ एक्स एज इट इज, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो होगा वो एज इट इज आएगा, और साइन एफ एक्स का जो खुद का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास एफ डैश एक्स कॉस एफ एक्स, वो वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। इन सबको अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर बनाकर एक तरफ ले जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल, लेबनिज रूल, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट सिंपल है 818, इसके अंदर बोला है कि स्कूल या तो बस से जाएंगे या वॉक करके जाएंगे, और बस से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और बस से जाने में लेट हो जाता है 2/3, और वॉक करके जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, वहां से लेट होता ही है। तो अगर मैं सिर्फ लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कैसे हो सकती है कि बस से गया लेट हो गया, या फिर पैदल गया और लेट हो गया, तो ये आ जाएगा 5/12। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 दिन लगातार टाइम पे गया, तो इसका मतलब 1 में से वो प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है कि कम से कम एक दिन टाइम पे जाना है। तो पहले दिन टाइम पे, दूसरे दिन नहीं टाइम पे, पहला नहीं टाइम पे, दूसरा टाइम पे, दोनों टाइम पे, सच्चा क्या है 1 में से दोनों दिन लेट की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 माइनस 5/12 इंटू 5/12, इसको हटा देंगे तो ये 1199/144 आ जाएगा, और आंसर इसका 25 हो जाएगा। ये अब आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये फिर से प्रोबेबिलिटी का है, और फिर से बेस जैसा है, तो 3 अर्न्स है, अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3। इसके अंदर यहाँ पर है फर्स्ट अर्न के अंदर 1 वाइट 2 रेड 3 ग्रीन बॉल, सेकेंड अर्न के अंदर है 2 वाइट 1 रेड 1 ग्रीन, और लास्ट वाले अर्न के अंदर है 4 वाइट 5 रेड 3 ग्रीन। अब बोल रहा है 2 बॉल निकाली है रेंडमली, जिसमें से एक वाइट एक ग्रीन आई है, ये गिवन है ऑलरेडी, तो एक वाइट एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है नीचे आ जाएगी, गिवन दैट एक वाइट एक ग्रीन आई है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड अर्न से आया है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट अर्न से एक वाइट एक ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1c1 इंटू 3c1, और अपॉन में आ जाएगा 6c2, और इंटू में 1/3, ये इस अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। फिर वापस दूसरे अर्न से एक वाइट एक ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, 2c1 1c1, टोटल 4 बॉल है तो 4c2, और फाइनली लास्ट अर्न से इसके लिए आ जाएगा 4c1 3c1, और अपॉन के अंदर अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर अपने पास टोटल 12 बॉल्स है तो 12c2, और थर्ड अर्न से आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर एक वाइट एक ग्रीन आ रहा है तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये वाला हिस्सा हमारे पास ऊपर टॉप पे आ जाएगा। अब बेटा आप इसको आराम से सॉल्व करें और देखें, a/b निकालेंगे तो a/b आपका आएगा 15/59 ऐसा कुछ, तो फाइनल आंसर 74। फाइनली आज के लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन के बिना तो कोई भी लेक्चर खत्म करना अधूरा लगता है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस पूरे को मैं आई मान लेता हूँ, रेसिप्रोकल तो खैर बाद में कर लेंगे। तो ये हो गया आई। अब करें कैसे, तो इसके लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं कि क्या अपन यहाँ पर फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, जैसे इन दोनों को कॉमन लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, और पीछे आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो 1 होता है। फिर जैसे इन दोनों को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वापस किसके बराबर हो जाएगा 1। और नीचे की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो नीचे तो ये सारे टर्म्स ऐसे ही चलते रहेंगे, यहाँ भी कॉमन ले लो, जैसे ये कॉमन ले लिया तो ये कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, वो 1 हो जाएगा। इसी तरह साइन एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का ही होल स्क्वायर है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर है ऐसा। तो ये अपना आई आ गया, 1/π है 0 से π/2 इस तरह से। अब आप यहाँ पे किंग लगाकर ऐड कर सकते हैं, तो किंग लगाएंगे अगर अपन तो 1/π 0 से π/2, और यहाँ पर आ जाएगा cos x sin x साइन स्क्वायर एक्स। नीचे किसी तरह का आप देखेंगे कोई चेंज आपको देखने में नहीं मिलेगा, तो 1 + 2 cos x sin x आएगा। अब मजेदार बात होगी बेटा, इनको ऐड करने पे 2i करोगे तो 1/π 0 से π/2, ऐड करने पे sin x cos x 2 बार आ जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो आप देख रहे हैं ऊपर बनता हुआ, ये 1 हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में वैल्यू दे देगा π/2, और इंटू 1/π है तो हाफ आ गया, यानी i बराबर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/4, और फिर अपन उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो फाइनल आंसर 4। तो आई होप आज के सेशन में मजा आया हो, मजा आया हो तो कमेंट्स में बताएं जरूर यार, लाइक कर दे, है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट के अंदर नीचे दे रखा है मैंने, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरी